सो गाइज मैं भी आपको ऐसी फोटो दिखाने वाला हूँ। इस फोटो को दिखाने से पहले मैं आपको वार्निंग दे देता हूँ। वार्निंग क्या है, इस फोटो में किसी भी रिलीजियस या किसी भी गॉड के अगेंस्ट नहीं किया गया है। ये फोटो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। इस फोटो में है कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, किसी भी रिलीज के अगेंस्ट नहीं किया गया है। ये फोटो आपकी स्क्रीन के सामने, तो इस फोटो में क्या है, दोनों तरफ फॉर फ्यूचर लिखा हुआ है। एक फोटो में एक बंदा भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और नीचे लिखा है क्रॉस का मार्क, और इसके साथ वाली फोटो में एक इंसान शीशे में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और नीचे टिक का मार्क लगा हुआ है। इन दोनों का बहुत गहरा मतलब है। चलो तो इस फोटो की डेप्थ में चलते हैं। इस फोटो की डेप्थ क्या है, मैक्सिमम लोग जो मंदिर जाते हैं ना, उनमें श्रद्धा ही नहीं होती है, उनमें सिर्फ वासना ही होती है। वासनाएं क्या मतलब, हर कोई ना कुछ तो भगवान से मांग रहा होता है। भगवान मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, मेरे को अच्छे परसेंटेज दिला दो एग्जाम्स में, ये दिला दो। मतलब भिखारी बने हुए, काइंड ऑफ भिखारी बने हुए लोग। क्या इससे हो जाएगा? भगवान से आप कुछ मांगोगे, हो जाएगा? भगवान आपके क्या एक जादू कर देगा? कुछ नहीं होने वाला ऐसा। भगवान का मतलब है कि गुड पर्सन, अगर गुड पर्सन है तो हर जगह अच्छाई नहीं हो रही होती इस दुनिया में, बुराइयाँ हो रही है, मैक्सिमम बुराइयाँ हो रही है। यहाँ पे अच्छाई तो बहुत कम हो रही है। 10% आपको अच्छाई दिखेगी, 90% आपको बुराइयाँ दिखेगी। हर तरफ चीज़ें मैनिपुलेटेड हुई है। अब दिक्कत क्या है, लोग समझते हैं कि भगवान हमारे से अलग है, लेकिन रियलिटी क्या है, भगवान हमारे अंदर ही है। वो इस सच्चाई को देख ही नहीं पाते। जो इस साथ वाली पिक्चर का मतलब है, एक बंदा हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है शीशे के सामने। मतलब क्या है, वो अपने आप से मांग रहा है, भगवान से नहीं मांग रहा। भगवान का कुछ करने नहीं वाला, वो अपने आप से मांग रहा है कि मैं ही चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। जब आप ये चीज़ करना सीख जाओगे ना कि अपने आप से मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते, इसका मतलब है किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। लाइफ में डिपेंडेंट रहना है, आप खुद पे रहो, इंडिपेंडेंट रहो हमेशा, क्योंकि उसी से ही आप गलतियाँ करोगे और गलतियों से सीखोगे। 1000 गलतियाँ होगी तो उसी से 1000 चीज़ों से पता नहीं क्या सीख जाओगे। अब गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये आपके मानने पे डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। अगर आपने मान लिया कि भगवान एग्जिस्ट करता है तो करता है, अगर आपने मान लिया कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं करता। एक कुत्ते के लिए देख लो, गली कुत्ता है, उसके लिए क्या है, भगवान एग्जिस्ट करता है, भगवान जैसा वर्ड ही नहीं उसके ब्रेन में। क्यों? अब यहाँ पे ज्ञानी लोग आ जाएंगे अपना ज्ञान देने। ये मनुष्य जीवन हमको इसलिए मिला है ताकि हमको पता चल सके कि भगवान क्या होते हैं। भाई हमको भगवान के बारे में जानना नहीं, हमको खुद के बारे में जानना है, हम क्या चीज़ है। अगर आपने अपने आप को जान लिया तो मान लेना अपने भगवान को भी जान लिया। आपको और कोई चीज़ ही नहीं बचती। एंड दी पॉइंट हम हैं, और अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना इस धरती पर। जितनी मर्जी नॉलेज ले लो इस ज्ञान की। ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम जिस मटेरियल के बने हैं ना, अगर हम अपने आप को जान रहे हैं तो मतलब भगवान को भी जान लीजिए। जिस मटेरियल का मैं बनूं, आप बनो, भगवान बने, मटेरियल तो हमारा सेम है, सबस्ट्रेटम जो है ना वो सेम है। फ़र्क कहाँ आता है? सिर्फ माइंड में फ़र्क आता है। आपकी इन्फॉर्मेशन अलग है, मेरी इन्फॉर्मेशन अलग है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसलिए भगवान से कुछ मांगो ना, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। जब हम किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं ना तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाता है हमें, पर लॉन्ग टर्म में जो इम्पैक्ट आता है ना वो बड़ा गंदा होता है। तड़प रहे होते हैं लोग। और अगर आप अपने आप पे डिपेंडेंट रहते हो तो शॉर्ट टर्म एक पेन होता है, क्योंकि हमें कुछ, ये अनजान दुनिया हमको कुछ नहीं पता। पर ये जो फेलियर से आएगी ना स्टार्टिंग में, ये फेलियर से हम इतना आगे बढ़ेंगे ना, हम अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और हम इतनी सक्सेस हासिल कर सकते हैं कि हमको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान क्या, भगवान हम ही बन जाएंगे एक तरह के। अगर आपने जिस दिन मान लिया कि भगवान मैं ही हूँ अपनी दुनिया का, मैं अपनी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि भगवान मेरे अंदर ही है और ये दुनिया मेरे हाथ में है। समझ रहे हो? आपने किसी दुनिया को कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर जिस दिन आपने अपने अंदर कंट्रोल कर दिया ना, समझ लेना आपने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके यहाँ बसी है। याद रखना, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।